नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक नई कवायद शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अलायंस में एक नई रेस शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने विपक्षी अलायंस में एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर कर दी जिससे इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। आखिर दीदी की यह ख्वाहिश क्या है और उस पर क्या है विपक्षी दलों की राय, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की नई रेस, कितनी तैयार होगी कांग्रेस? हरियाणा महाराष्ट्र के बाद एनडीए के खिलाफ नई मिसाल, मोदी के खिलाफ लड़ाई, दीदी चाहती हैं अगुवाई। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला। ये विपक्षी इंडिया गठबंधन का कुनबा लोकसभा चुनाव के दौरान यही तस्वीर थी। इन सभी नेताओं ने एकजुट होकर बेहद ही मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा। अपने अपने राज्यों के क्षेत्रीय छत्रपों ने बीजेपी का डटकर मुकाबला किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने बीजेपी को सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हर रणनीति फेल की। बिहार में आरजेडी और लेफ्ट दलों को साथ लेकर कांग्रेस ने एनडीए की सीटों में तगड़ा सेंध लगाया और जब नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। बीजेपी हाईकमान के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रिजल्ट उनकी उम्मीदों से पूरी तरह उलट आया था। बीजेपी 303 से 240 पर आकर सिमट गई। कांग्रेस का ग्राफ 52 से बढ़कर 99 पर पहुंच गया, जिसका असर यह हुआ कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा 234 पर जा पहुंचा, जबकि सत्ताधारी एनडीए 353 से लुढ़क कर 293 पर आकर अटक गई, जो कि बहुमत से महज 21 सीटें ज्यादा है। ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का ही असर था, जिसने 543 सीटों में से 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को अपने बलबूते पर बहुमत से काफी दूर कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की एकजुटता ने न सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाई, बल्कि संसद के भीतर भी विपक्षी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया और इसकी गूंज भी संसद के भीतर सुनाई दी। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी के स्पीच में जो दम था, वो इंडिया गठबंधन की मजबूती का असर। 7% गरीब जनरल कास्ट। राहुल गांधी इस बात को बखूबी जानते थे कि अगर इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट होकर लड़ेंगे तो आसानी से बीजेपी को हराया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की इस मजबूती का पहला टेस्ट हुआ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में जहां कांग्रेस अकेले दम पर मैदान में उतरी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ी। नतीजा यह हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर में गठबंधन जीत गया और आज सरकार में है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत का असर उतना नहीं दिखा जितना हरियाणा के रिजल्ट में नजर आया। हरियाणा में कांग्रेस की हार से अलायंस में हलचल तेज हो गई। चूंकि हरियाणा में कांग्रेस का अपना जनाधार था, लिहाजा उन्हें किसी और पार्टी के सहयोग की जरूरत महसूस नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। इससे इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस पर सवाल उठाने लगी।
उसके बाद इंडिया गठबंधन का दूसरा टेस्ट महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ। सियासत के लिहाज से देखा जाए तो यूपी के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दल एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। हालांकि हरियाणा से सबक लेते हुए कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरी। झारखंड में जहां कांग्रेस हेमंत सोरेन की जेएमएम और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के साथ मैदान में उतरी। इन चुनावों में जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली, वहीं महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में चूंकि विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी ने की थी, इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। लिहाजा महाराष्ट्र में हार के बाद इंडिया ब्लॉक में शामिल दूसरे राज्यों के दलों के निशाने पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। अब की बार खुलकर सहयोगी दल के नेता अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि इंडिया गठबंधन में हड़कंप मच गया। अलायंस में शामिल तमाम दल अचानक से एक्टिव हो गए। दरअसल हालिया चुनावों और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन पर निराशा जाहिर करते हुए टीएमसी सुप्रीमो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने गठबंधन की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाया और खुद को इसके लिए योग्य बताया। एक न्यूज चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया था, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे इसे नहीं चला सकते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मौका मिला तो मैं गठबंधन को अच्छे से चला सकती हूँ। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। बस फिर क्या था, इंडिया गठबंधन के दलों में हलचल तेज हो गई। कई पार्टी खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो गई। ममता बनर्जी एक या देशाचं नेते आहेत, त्यांच्या किती क्षमता आहे। आज देशाचा फायदा मिळू दे, त्यांनी जे लोक निवडून पाठवलेत ते अतिशय कर्तव्यगार, जागरूक आणि कर्तव्य। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ये निर्णय लेंगे। एक तरफ जहां कई दल ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने दीदी के दावों पर ही सवाल उठा दिया। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी, हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। इंडिया गठबंधन में शुरू हुई इस खींचतान ने सत्ताधारी बीजेपी को बैठे बिठाए तंज कसने का एक बड़ा मौका दे दिया। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा।
कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं, और इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को कि पॉलिटिकल प्लेसमेंट, उनकी भ्रष्टाचार, लूट खसूट की कुनबे को बचाने का एक गठबंधन है जो आज सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूब चुका है। हालांकि इसकी कवायद पहले से ही शुरू हो गई थी। ममता बनर्जी के बयान से पहले उनकी पार्टी के नेता दीदी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाने की मांग कर चुके हैं। If you really want to fight against the BJP and the Narendra Modi, India alliance should be more stronger, and for making it stronger, one leader is required. Now, who can be the leader? That's the core question. Congress has made experience. Congress has done it. All experiments have been made, but they have failed. Other leaders, they have also tried, failed. Remaining 3 persons are there. Mamta Diya is there, Stalin is there, and the Hemant Soren is there. These are 3 persons. Out of 3, you can find out that Mamta ji is having worst experience in the parliamentary democracy politics. इसके बाद तो इंडिया गठबंधन का आपसी खींचतान खुलकर सामने दिखने लगा। संसद में संभल के मुद्दे पर जब समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आई। वहीं कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक अडानी का मुद्दा उठाया तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में हर कदम उठाया जाएगा और ममता बनर्जी को मना लिया जाएगा। उनकी अपनी राय है, उनकी एक मंशा है। इंडिया ब्लॉक के एक सदस्य के रूप में है ममता जी, और जो भी बातें होंगी स्वाभाविक है कि सब साथ में बैठ के उस पर फैसला लेंगे। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। यानी ताकत बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन के दल आने वाले दिनों में हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में खुद को आगे करने का शगुफा क्यों छोड़ा है? आखिर इसके क्या सियासी मायने, तो ये भी जान लीजिए। 2024 में उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन बनवाया और नेतृत्व के सवाल पर जब उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही विपक्ष के घटक दलों, कांग्रेस, वामपंथी दलों को कोई तरजीह नहीं दी, ना कोई समझौता किया। भाजपा के साथ टक्कर में भी वो वामपंथियों को साथ नहीं ले पा रही है, ना वामपंथी उनके साथ आने वाले हैं। इस कारण ममता बनर्जी की राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की मंशा सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी। ना कांग्रेस उनको कोई तरजीह देगी, ना वामपंथी दल उनको कोई तरजीह देने वाले हैं। इससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी केवल और केवल पश्चिम बंगाल में ही नेतृत्व करती रहेंगी। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दल स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की नींव कैसे पड़ी। लोकसभा चुनाव की कवायद के बीच पिछले साल यानी 2023 में बिहार के सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इसके लिए पहल शुरू की थी। नीतीश के पहल को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भरपूर समर्थन मिला।